एक गांव में अमन और उसकी पत्नी अंजू रहते थे। अमन का भाई मोहित विदेश पढ़ाई के लिए गया था, तो वो बहुत साल बाद वापस आया था। अगले दिन छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। कुछ ही दिनों में ये पर्व आने वाला था। मोहित इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, तो वो अपनी भाभी अंजू से पूछता है। भाभी, मैंने तो सुना था कि दिवाली के बाद सिर्फ क्रिसमस ही आता है, पर यहाँ गांव में छठ पूजा की तैयारी हो रही है। ये क्या होता है? क्या महत्व है इसका? हंसते हुए मोहित, तुम विदेश वालों पर ज्यादा समय नहीं होता, इसीलिए इसके बारे में नहीं जानते। ये पर्व सबसे ज्यादा बिहार, छत्तीसगढ़ और उधर के राज्य में मनाया जाता था, परंतु अब पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। ठीक है भाभी, इसके बारे में सब कुछ बताइए मुझे। छठ षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा। पर भाभी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मोहित, मान्यता है कि देवी माता अदिति ने की थी छठ पूजा पहली बार। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई थी। कहते हैं कि उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया था और छठ का चलन शुरू हुआ। मोहित, अब मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। मोहित पूरी रात नहीं सोता और अगले दिन फिर से अपनी भाभी से छठ पूजा के बारे में पूछता है। भाभी, मुझे और बताएं इस पर्व के बारे में। हंसते हुए ठीक है, तो सुनो। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें और लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन में हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा घर परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। षष्ठी माता की पूजा, सूरज भगवान और माँ गंगा की पूजा देश समाज की जाने वाली बहुत बड़ी पूजा है। इस पूजा में गंगा स्थान या नदी तालाब जैसी जगह होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की साफ सफाई की जाती है और नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया और नदी तालाब मुख्य हैं। मोहित, इसकी कुछ सामाजिक सांस्कृतिक महत्व भी हैं, जिसके अनुसार छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। मोहित, अब थोड़ी देर में बताती हूँ, कुछ काम है मुझे। पर भाभी, मुझे इसके बारे में सब कुछ पूछना है। अंजू को मोहित बार बार पूछता है और कुछ समय बाद मोहित की बढ़ती दिलचस्पी और रुझान के कारण अंजू फिर छठ पूजा के बारे में बताती है। इस व्रत के लिए ना विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित या गुरु की अभ्यर्थना की। जरूरत पड़ती है तो पास पड़ोस के सहयोग की, जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष और कृतज्ञता पूर्वक प्रस्तुत रहता है। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। आरोग्य देवता के रूप में पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता भी माना जाने लगा था। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई। उत्सव 4 दिन का होता है और बहुत आनंद प्रदान करता है ये पर्व। 4 दिन कैसे भाभी? छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है,
इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को और समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। पहले दिन को नहाए खाए बोला जाता है। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने के चतुर्थी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नजदीक में स्थित गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं। व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काट कर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाने में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूरियां, पराठे, सब्जियां आदि वर्जित है। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। दूसरे दिन क्या होता है भाभी, और क्या बोलते हैं उसको? खरना और लोहंडा बोलते हैं दूसरे दिन को। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है। उसी दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाई जाती है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता। इन्हीं दो चीजों को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो सके। एकांत में खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाकर अपने सभी परिवारजनों और मित्र रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा या घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठी पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती है। संध्या अर्घ्य तीसरा दिन। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, में पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र ना हो, इसीलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती हैं। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है, उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होते हैं। यह ठेकुआ इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसे काठ के एक विशेष प्रकार के डिजाइनरदार फर्म पर आटे की लुगदी को ठोकर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंदमूल, फल, सब्जी, मसाले व अन्नादि यथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू बड़ा, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत, बिना कटे टूटे ही अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुसही केराव के दाने, हल्का हरा काला
मटर से थोड़ा छोटा दाना, जो टोकरे में लाए तो जाते हैं पर सांध्य अर्घ में सूर्य देव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं। वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। उषा अर्घ्य और आखिरी दिन। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य देव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की तरह ही पुरजन परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ में अर्पित पकवानों को नए पकवानों में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद, मूल, फलादि वहीं रहते हैं। सभी नियम विधान सांध्य अर्घ की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुंह कर पानी में खड़े होते हैं और सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्तोपरांत घाट का पूजन होता है। वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवासोपरांत आज सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं। भाभी, ये पर्व तो सच में बहुत दिलचस्प है। मुझे भी ये पर्व मनाना है। ठीक है देवर जी, तुम कुछ दिन रुक जाओ और ये पर्व मनाना। कुछ दिन बाद पूरे गांव में छठ की तैयारी होती है और मोहित अपनी भाभी के साथ ये पर्व धूमधाम से मनाता है और फिर अपने घर वापस चला जाता है और वहां जाकर सबको इसके महत्व के बारे में बताता है और विदेश में भी हर साल बड़े प्यार से ये पर्व मनाने लगा।